प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के 5वें चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले चौथे लेक्चर में हमने वृत्तालेख बनाना सीख लिया था और वृत्तालेख को और अच्छी तरह से बनाना सीखने के लिए और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम हमारे गणित की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए सबसे पहले प्रश्नावली 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है और सबसे पहले ये बताया गया है कि ये पाई चार्ट हमने कौन से आंकड़ों से ड्रा किया और फिर इसी पर आधारित हमारे से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 3 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, इन 3 प्रश्नों का जवाब हमें देना है। तो ये कहता है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहले हम पाई चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर कि 1 2 3 4 तरह के संगीत हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 40% युवा लोग जो है मनोरंजक संगीत पसंद करते हैं। 30% जो लोकगीत है उसको पसंद करते हैं। 10% शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं और 20% जो है उपशास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ये शास्त्रीय संगीत जो है वो कितने लोग पसंद करते हैं, 20 लोग पसंद करते हैं। तो कुल कितने युवा हमने यहाँ पर युवाओं से ये पूछा या युवाओं का सर्वे किया गया। तो अब यहाँ से वैसे तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, लेकिन यहाँ पर हमें एक आंकड़ा दे दिया, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि x युवाओं का सर्वे किया गया, टोटल x है यहाँ पर, ठीक है। अब इन x का 10% कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब देखो, टोटल का 10% जो शास्त्रीय संगीत पसंद करता है और दूसरी तरफ ये कहता है कि टोटल में से 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि x का 10% जो है, x का 10% जो है वो किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। x का की जगह गुणा 10% हटाने के लिए बटे में 100 बराबर 20। तो अब यहाँ से देखिए कि x बराबर 20 पड़ा, ये पहले 100 इधर ले जा करके हम गुणा कर देंगे, बटे में ये 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट, 20 दाएँ 200। तो 200 लोगों का टोटल हमने सर्वे किया। कितने लोगों का सर्वे कर लिया हमने, टोटल 200 लोगों का सर्वे कर लिया। अब ये कहता है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो यहाँ पर ये तो हम ये जो सेक्टर हमारे बने हुए हैं, ये जो त्रिज्यखंड बने हुए हैं, इनका क्षेत्रफल देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, ठीक। कौन सा, मनोरंजक वाला। तो मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। या फिर दूसरा, यहाँ परसेंटेज भी देख सकते हैं। कई बार जैसे ये जो त्रिज्यखंड है इनके क्षेत्रफल से नहीं पता लगता, जैसे कई बार कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो यहाँ से जो परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, इससे पता लग जाएगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, तो हम ये लिखेंगे कि मनोरंजक संगीत मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है।
बिंदी इस पे लगेगी, ठीक है, पसंद किया जाता है। ठीक, और जो फर्स्ट का अगर हमें आंसर देना है तो फर्स्ट में हम लिखेंगे कि माना कुल एक्स व्यक्तियों का सर्वे किया गया है, या एक्स युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है, एक्स व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ठीक, माना कुल एक्स व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ठीक, देन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नानुसार एक्स का 10% बराबर 20, तो एक्स बराबर 200, तो कुल व्यक्ति बराबर 200। ठीक, यहाँ पर कुल व्यक्ति बराबर कितने आ गए, 200। ठीक, इस तरह से पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट हमने सोल्व कर दिया। अब बारी है तीसरे पार्ट की। अब तीसरे पार्ट में देखिए, ये कहता है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो देखिए कि जितने परसेंट लोग सुनने वाले हैं उतना ही परसेंटेज जो है सीडी बनाने का फायदा है। कि देखिए शास्त्रीय संगीत सुनने वाले 10% है, तो 1000 का 10% ही शास्त्रीय संगीत वाली सीडी बनानी चाहिए। ठीक है, मान ली 10% ही लोग सुनते हैं, हम 50% जो है वो शास्त्रीय संगीत वाली सीडियाँ बना के रख देंगे तो बाकी तो वेस्ट हो जाएगी ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि शास्त्रीय संगीत की सीडियाँ, कुल सीडियाँ कितनी हैं, 1000, कुल सीडीज कितनी हैं, 1000। ठीक, अब शास्त्रीय संगीत वाली, शास्त्रीय संगीत की सीडियाँ, शास्त्रीय संगीत की सीडीज की संख्या कितनी हो जाएगी, अब ये हो जाएगी टोटल कितनी, 1000, 1000 का 10%, 1000 का 10% हम शास्त्रीय संगीत की बनाएंगे, तो 1000 का की जगह गुणा 10% हटाने के लिए बटे में 100। अब देखिए कि इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 10 दाएं 100 आ जाएगा। ठीक, तो 100 सीडियाँ शास्त्रीय संगीत की बनानी होगी। इसी तरह से हम बाकी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम उप शास्त्रीय संगीत की सीडीज की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। उप शास्त्रीय संगीत की सीडीज की संख्या, तो 1000 का उप शास्त्रीय में देखिए कितना परसेंट है, यहाँ पर उप शास्त्रीय में 20% है, तो 1000 का 20% हम यहाँ पर ले लेंगे, 1000 का 20%, तो यहाँ पर 1000 का 20% हटाने के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 20 दाएं 200। ठीक, उसी तरह से लोक संगीत की सीडीज की संख्या, लोक संगीत की सीडीज की संख्या बराबर 1000 का, अब देखिए लोकगीत कितना 30% है, तो 1000 का 30% कर देंगे, तो यहाँ नीचे जगह का मैं यही कर देता हूँ, मैं 1000 गुणा में 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 30 गुणा 10 300 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से मनोरंजक संगीत की सीडीज की संख्या, तो मनोरंजक की परसेंटेज कितनी है, 40, तो
तो 1000 का 40 कर देंगे हम। ठीक, तो हम लिखते हैं मनोरंजक संगीत की सीडीज की संख्या। मनोरंजक संगीत की सीडीज की संख्या कितनी होगी? 1000 का 40%। तो 1000 का की जगह गुना 40% मीन्स बटे में 100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर दी, 40 को 10 से गुणा करेंगे 400। ठीक, तो इस तरह से हमने प्रत्येक प्रकार की सीडीज की संख्या कितनी होनी चाहिए ये बता दी है कि शास्त्रीय संगीत के लिए 100 सीडीज होनी चाहिए, उपशास्त्रीय के लिए जो है 200 होनी चाहिए, लोक संगीत के लिए 300 होनी चाहिए और मनोरंजक संगीत के लिए 400 सीडीज होनी चाहिए। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है, ये कहता है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपने मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है कि ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले लोग कितने? 90, वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले 120 और शीत ऋतु को पसंद करने वाले 150 और कुल लोग कितने हैं? 360। यहाँ से जोड़ करके देखेंगे तो टोटल कितने मिलेंगे आपको? 360 मिलेंगे। तो कहता है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो ये तो हम सारणी देख करके बता सकते हैं कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। अब कहता है कि प्रत्येक तीर्थखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें जैसे हमने पिछले लेक्चर में सारणी बनाई थी ऐसे सारणी बनानी है और इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट, सारणी बनाने के बाद हम पाई चार्ट बना देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम क्या आता है हमारा? यहाँ पर ऋतु का आता है। ठीक है, ऋतु का नाम और फिर है मतों की संख्या, मतों की संख्या। तो ये 2 कॉलम तो यहाँ से हमें देख के लिखने होते हैं और फिर तीसरा कॉलम है हमारा संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग और चौथा है केंद्रीय कोण। ठीक है, कौन सा? केंद्रीय कोण। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो आप दे दोगे कि शीत ऋतु को सबसे अधिक, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, सबसे अधिक मत मिले। ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए हम ये सारणी तैयार करेंगे। इस सारणी में 3 ऋतुएं हैं, कौन कौन सी? ग्रीष्म, दूसरा है वर्षा ऋतु, ठीक, और तीसरा है शीत ऋतु। ऐसे एक लाइन छोड़ के एक लिखना है हमने। मतों की संख्या कितनी है? 90, 120 और 150 और कुल जो है वो कितना है? 360। ठीक, तो यहाँ पर संपूर्ण का भाग देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। 90 बटे में 360, ये संपूर्ण का भाग हो गया और ये 120 बटे 360 और ये 150 बटे 360। ठीक, अब कट करके छोटा कर लेंगे, 0 से 0 कट, 9 1 9, 9 चौके 36, कितना आ जाएगा? 1 बटे 4। इसी तरह से 0 से 0 कट, 12 1 12, 12 3 36, 1 बटे 3 आ गया। 0 से 0 कट और ये 3 पे कटेगा, 3 5 15 और 12 3 36, ये आ जाएगा 5 बटे 12। ठीक, अब केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि पाई चार्ट जैसे हम बनाते हैं ना, इसके केंद्र पर जो टोटल कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसलिए संपूर्ण के भाग को 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। तो प्रत्येक भाग का, प्रत्येक जो तीर्थखंड बनता है ना इस तरह से, ये जैसे ये तीर्थखंड होता है ऐसे,
इस तिर्यकखंड का ये जो केंद्र पर कोण बनता है इसको केंद्रीय कोण बोलते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। तो 1/4 क्या करना, केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए पूरा कोण कितने डिग्री का था 360 डिग्री का ना, तो 360 डिग्री से गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 निमे 36, एक जीरो और लगा देंगे। 90 डिग्री का कोण जो है ग्रीष्म ऋतु के लिए बनेगा। इसी तरह से 1/3 गुणा 360 डिग्री, तो 3 एकम 3, 12 तिये 36 और एक जीरो और है, ये लगा देंगे। तो ये 120 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर इसी तरह से 5/12 जो है हमारा संपूर्ण का भाग है शीत ऋतु के लिए, और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए वही काम करेंगे, 360 डिग्री से गुणा करेंगे। 12 एकम 12, 12 तिये 36 और ये जीरो, तो 5 तिये 15, 150 डिग्री। तो देखिए बाई चांस जो यहाँ पर मतों की संख्या दे रखी है ना, ये इतनी डिग्री कोण आ गया है, ठीक है, क्योंकि सर्वे 360 का किया गया था और यहाँ कोण भी 360 का बनता है, इसलिए ये डाटा सेम आ गया। नहीं, हर एक सवाल में सेम आने ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में ये अलग ही होते हैं। अब देखिए कि हमारे पास ये जो सारणी तैयार हो गई है, इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है प्रत्येक तिर्यकखंड का केंद्रीय कोण हमने देखिए यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब तीसरे पार्ट में कहता है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अब हमें एक पाई चार्ट ड्रा करना है। पाई चार्ट ड्रा करने के लिए आपको पता है आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रकार होना चाहिए, एक प्रोट्रैक्टर यानी चांदा या डी होनी चाहिए, और एक स्केल और एक पेंसिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा प्रकार उठाएंगे, एक जगह पर प्रकार की नोक रखेंगे और जितने हमारे पास जगह है उसके अकॉर्डिंग जो है एक वृत्त हम यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ठीक, वृत्त ड्रा करने के बाद एक बार हम प्रकार को हटा लेंगे और ऐसे स्केल लेकर के और पेंसिल उठाई और इसके केंद्र को जो है इसकी परिधि से हम इस तरह से मिला देते हैं। ठीक, तो फिर स्केल को हमने हटा लिया। ठीक, अब देखिए कि पहला कोण यहाँ पर हमें 90 डिग्री का बनाना है, तो हम अपना चांदा उठाएंगे और इसका केंद्र जो वृत्त के केंद्र पर रखेंगे। ठीक, और यहाँ पर 90 डिग्री की जगह पर एक छोटा सा मार्क लगा देंगे। ठीक है, और फिर इस पॉइंट को 90 डिग्री से स्केल की हेल्प से मिला देंगे। लेकिन मेरे पास जो है यहाँ स्केल से जब मैं लगाता हूँ थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं सीधी लाइन जो है यहाँ से 90 डिग्री में से होती हुई यहाँ लगा देता हूँ। ठीक, तो इस तरह से हमने केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक, 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद एक बार चांदे को हटाएंगे और यहाँ पर केंद्र पर ऐसे एक प्रकार से चाप लगा करके यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे। 90 डिग्री लिखने के बाद 90 डिग्री से संबंधित कौन सी ऋतु यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, तो मैं यहाँ पर ग्रीष्म लिख देता हूँ। ठीक, और उसके बाद है 120 डिग्री का कोण, सिंपल, इसको फिर से उठाया और इस बार घुमा करके जो है चाहे तो आप इस लाइन पे ले आओ, चाहो तो आप इस लाइन पे ऐसे भी ला सकते हो। अगर इस साइड लेके आते हो ना तो आपकी जीरो जो है इधर से काउंट होगी। 120 डिग्री का कोण ये नीचे वाले स्केल पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक, तो और अगर इधर कोण बनाते हो ना तो आपको ये ऐसे, अगर ये वाला कोण बनाते हो तो आप ऊपर वाले स्केल पढ़ोगे ऐसे। 120 डिग्री यहाँ आ गया ना, तो यहाँ केंद्र से लेकर के 120 डिग्री। ठीक, और बचा हुआ कोण ऑटोमेटिक 150 डिग्री का बच जाएगा, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो आप माप के देख सकते हो। ये लो यहाँ से ये 150 डिग्री का आ गया। ठीक है, इसको सही सेट करके देखोगे तो 150 डिग्री का ही मिलेगा ये। ठीक, तो ये कोण कितने डिग्री का बनाया हमने, 120 डिग्री का। यहाँ पर 120 डिग्री हम लिख देते हैं। यहाँ पर ऐसे प्रकार से चाप लगानी है और 120 डिग्री बना दिया, और ये जो है 150 डिग्री।
120 डिग्री से संबंधित ऋतु जो है वर्षा ऋतु है। ठीक, वर्षा ऋतु हमने लिख दिया। और यहाँ पर है शीत ऋतु। ठीक, तो इस तरह से हम एक पाई चार्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि हमें एक पाई चार्ट बनाने के लिए कहा है। कहता है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। और सूचना क्या दर्शाई गई वो देखिए कि यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। मीन्स कि नीला रंग पसंद करने वाले 18 व्यक्ति हैं, हरा रंग पसंद करने वाले 9 व्यक्ति हैं, लाल रंग पसंद करने वाले 6 व्यक्ति हैं और पीला रंग पसंद करने वाले 3 व्यक्ति हैं। और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 36 है। तो पाई चार्ट ड्रा करने के लिए आपको पता है हमें एक टेबल बनानी होती है, एक सारणी बनानी होती है। इसमें रंग और व्यक्तियों की संख्या, पहले 2 कॉलम तो हमने यहीं से देख के लिखने होते हैं। अगला कॉलम का नाम क्या है? संपूर्ण का भाग। और लास्ट कॉलम का नाम क्या है? केंद्रीय कोण। ठीक है, तो संपूर्ण का भाग ज्ञात करने के लिए हमें व्यक्तियों की जो कुल संख्या वो सबसे नीचे लिखनी होती है। ठीक है, तो नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर। तो कुल व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर? 36। तो कुल हम यहाँ पर 36 लिख लेते हैं। ठीक, संपूर्ण का भाग ज्ञात करने के लिए नीला जो है संपूर्ण का कितना भाग है? 18 बटे में कुल लगा लो 36। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/2 आ जाएगा। और हरा जो है 9/36, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1/4 आ जाएगा। और लाल जो है वो 6/36, तो 6 एकम 6, 6 छिके 36, 1/6 आ जाएगा। और पीला जो है वो 3/36, 3 एकम 3, 12 3 36, 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अब केंद्रीय कोण कितना बनेगा? अब संपूर्ण का भाग निकलने के बाद केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए जो संपूर्ण का भाग है उसको 360 डिग्री से गुणा करते हैं हम। ठीक है, 1/2 गुणा 360 कितना आ गया? 180 डिग्री। 1/4 गुणा 360, 4 एकम 4, 4 निमे 36, 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। 1/6 गुणा 360, केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? संपूर्ण के भाग को 360 डिग्री से गुणा करते जाते हैं। 6 एकम 6, 6 छिके 36, 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से 1/12 गुणा 360, तो 1/12, हाँ सॉरी 12 एकम 12, 12 3 36, ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये केंद्रीय कोण हमारे पास आ गए हैं। ठीक, तो अब देखिए ये केंद्रीय कोण हमारे पास आने के बाद जो है हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो पाई चार्ट ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक इस तरह से एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद जो है हम एक त्रिज्या बनाएंगे। केंद्र से वृत्त तक एक सीधी लाइन हम ड्रा करेंगे, केंद्र से लेकर के वृत्त तक। ठीक है, और फिर जितने डिग्री के कोण हमें बनाने वो चांदे की हेल्प से हम कोण बना देंगे। यहाँ सबसे पहला कोण जो 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री का कोण में तो जैसे चांदे की ज़रूरत भी नहीं है कि आप यहाँ से सीधी लाइन खींचते 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, केंद्र से लेकर के हम क्या करेंगे? यहाँ तक सीधी लाइन बना देंगे क्योंकि 180 डिग्री का ही तो है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो कोण बन गया कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर चांदा हटा करके हम ऐसे प्रकार से चाप लगा करके यहाँ लिख देंगे कितना? 180 डिग्री। ठीक, उसके बाद अगला 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर हम चांदे को इस तरह से घुमाएंगे, केंद्र पर तो रखा हुआ है ही, और इधर एक लाइन पर ला करके इसमें 90 डिग्री देखो यहाँ है। ठीक, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर का टूल यूज़ करता हूँ, स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। आपने स्केल और पेंसिल की हेल्प से इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्लियर?
90 डिग्री का कोण भी हमारा यहाँ पर हो गया है। ये लो जी, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अगला जो है 60 डिग्री का कोण है। तो अब इस चांदे को हम फिर से घुमाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 0 लाए हम, ठीक। और 60 डिग्री का कोण जो है यहाँ केंद्र से, ये रहा 60 आपका, ये लो 60 डिग्री का कोण बन गया। और पीछे कितना बनना चाहिए? 30 डिग्री का, तो 10 20 30 डिग्री का कोण हमारा पीछे बच गया है। इसको कंधे को सही सेट करोगे ना, ठीक। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ये हिल सा जाता है, सेंटर कई बार नहीं भी आता, तो हल्का सा 1-2 डिग्री का फ़र्क यहाँ पर इस चित्र में है, लेकिन आपका ये फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ये 90 डिग्री, और यहाँ पर ये कितने डिग्री का बनाया हमने? 60 डिग्री का। और ये कितना था? 30 डिग्री। केंद्रीय कोण लिखने के बाद जिस रंग के हैं ये वो लिख देंगे। 180 डिग्री यहाँ पर नीला रंग, ठीक है। और 90 डिग्री हरा, ठीक है। आप चाहो तो इनमें पेंसिल कलर कर सकते हो, नीला रंग का, हरे रंग का, यहाँ पर लाल रंग का पेंसिल कलर भी कर सकते हो। नोटबुक में जब आप करोगे ना, बहुत सुंदर लगेगा ये, ठीक है। ये पीला है, क्लियर। कलर भी कर देना, साथ में नाम भी लिख देना इसके, ठीक। चाहो तो आप व्यक्तियों की संख्या भी यहाँ पर लिख सकते हो। नीला 18 व्यक्ति, हरा यहाँ पर 9 व्यक्ति, ठीक। सारे यहाँ पर बाहर की तरफ दर्शा सकते हो। तो इस तरह से हम ये पाई चार्ट बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने हमारी गणित की प्रश्नावली 5.2 के पहले 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। और अगर हम अगले 3 क्वेश्चन और इसी वीडियो में बनाते हैं ना, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो अपलोड वगैरह करने में दिक्कत सी आती है। इसलिए बाकी अगले 2 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।